हाय एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आपको अपने से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मैं मुकेश कुमार रैना, वेटनरी इंस्पेक्टर फ्रॉम श्रीगंगानगर, राजस्थान। मैं काउ लैंग्वेज टीम से लास्ट 4 ईयर से कनेक्टेड हूँ और अभी नवसागर डेयरी फार्म धानेरा पालनपुर में पोस्टेड हूँ। आज मैं आपको काफ मैनेजमेंट के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। काफ मैनेजमेंट तो मोस्टली हम करते आए हैं, लेकिन इस बार हमने यह कुछ डिफरेंट लेवल से किया है। पहले हम मार्केट में पाउडर अवेलेबल है CMR करके, यानी काफ मिल्क रिप्लेसर, वही यूज़ करते थे। लेकिन इस बार हमने काप्स को पूरा का पूरा दूध ही पिलवाया है। तो दूध से हमें क्या है, CMR की अपेक्षा काफ़ी एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिले हैं। काप्स की बेटर ग्रोथ के लिए 5 रूल्स कंपलसरी हैं, जैसे कोलेस्ट्रम, वीकली बॉडी वेट, फीडिंग मिल्क, काफ स्टार्टर, पैडॉक एरिया और डिवर्मिंग, जो हमने कम्प्लीटली फॉलो किए हैं। इस प्रोसेस में मेरा पहला स्टेप था कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम मतलब गाय के बच्चा देते ही अप्रोक्स 2 से 3 दिन तक आने वाला पहला दूध। वही कोलेस्ट्रम मैंने काप्स को 14% ऑफ द बॉडी वेट दिन में 3 बार कंटिन्यू हर 4-4 घंटे के इंटरवल पर पिलवाया है। कोलेस्ट्रम भी काप्स की ग्रोथ के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि गाय ने प्रेगनेंसी के दौरान 3 मंथ्स के ड्राई पीरियड में सिर्फ फीड खाया, न कि दूध दिया है। तो गाय ने फीड से जो भी एनर्जी और इम्यूनिटी टू डिजीज़ ऑब्जर्व की है, वो सब कोलेस्ट्रम में होती है। इसलिए कोलेस्ट्रम काप्स के लिए एक प्रकार का अमृत है। सेकंड स्टेप था अपना वीकली बॉडी वेट। तो मेजरिंग टेप के द्वारा काप्स का वीकली बॉडी वेट कंपलसरी है। थर्ड स्टेप मेरा था मिल्क फीडिंग। दूध मैंने काप्स को 14% ऑफ द बॉडी वेट से लेकर 18% ऑफ द बॉडी वेट तक पिलवाया है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ये अभी कुछ काप्स हैं। अभी ये फीमेल का एज है 102 डेज और इसका बॉडी वेट है 151 kg। इस फीमेल की एज है 94 डेज और इसका बॉडी वेट है 148 kg। इस फीमेल ने 92 डेज की एज में 154 kg बॉडी वेट अचीव किया है और अभी करंट में इसकी एज है 99 डेज और इसका बॉडी वेट है 162 kg। इस वीडियो में जो मैंने काप्स आपको दिखाया है एग्जांपल के तौर पे, उन्होंने 20 लीटर पर डे के हिसाब से दूध पिया है। ये सब दूध पिलाने के रिजल्ट्स हैं, न कि CMR पाउडर के। दूध पिलाने के साथ साथ काप्स को काफ स्टार्टर भी कंपलसरी है। काफ स्टार्टर हम फार्म के ऊपर ही तैयार करते हैं, जिसमें ड्राई पाउडर, मेज, सोया DOC, कॉटन सीड, बफर पाउडर व टॉक्सिन्स पाउडर, ऐसे 15 डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स मिलाकर काफ स्टार्टर बनाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप अपना था काफ्स के लिए पैडॉक एरिया। तो दूध पिलाने के बाद में काफ्स के लिए पैडॉक एरिया मतलब घूमने फिरने की जगह, उनके भागदौड़ करने की जगह जितनी ज़्यादा होगी, काफ्स को दूध व काफ स्टार्टर डाइजेस्ट करने में उतना ही ईजी होगा। लास्ट स्टेप जो मैंने फॉलो किया है वो है डिवर्मिंग। तो डिवर्मिंग काफ का 100 डेज की एज तक हर 21 दिन पे डिवर्मिंग होना ही चाहिए। तो डिवर्मर में मैंने अल्बुमार, प्लेजेंटल और मेजान यूज़ किए हैं। तो ये हर बार अपना अलग अलग डिवर्मर यूज़ करेंगे तो काफ के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि काफ की बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के वर्म्स होते हैं। फाइनली मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप भी इस प्रोसेस से काफ तैयार करेंगे तो आपको भी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैनी थैंक्स to Mr. Vivek Saha, the inspiring and expertise team leader of Cow Language team.